नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से जुड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच पहला मैच है, जिसको लेकर एक तरफ तैयारी हुई तो वहीं दूसरी तरफ पूरे भारत में विरोध हुआ। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर दूसरी खबर में बात लखनऊ एयरपोर्ट की, जहां बड़ा विमान हादसा होते होते टला, लेकिन बताएंगे आपको कैसे इस खबर को सुनकर अखिलेश यादव की जान जाते जाते बची है। फिर तीसरी खबर में बात सपा नेता एसटी हसन की, जिन्होंने राम भद्राचार्य के बयान पर पलटवार करते करते मुसलमानों को ही आतंकी बता दिया। बताएंगे आपको क्या बोले नेता। फिर चौथी खबर में बात संभल की, जहां एक बार फिर सीएम योगी के एक्शन के तहत मदरसे मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाले हैं, जिसे सुनकर मौलाना माथा पकड़े हुए हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो भारत और पाकिस्तान के मैच से जुड़ी है। आज एक कहावत तो साफ होती है कि ना बेटी ना बच्चे, बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक तरफ भारत को पाकिस्तान से सख्त नफरत है, और जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से भारत की आंखों में पाकिस्तान के लिए नफरत हजारों गुना बढ़ गई है। और उसी बीच जब ये खबर आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच हो रहा है, तो पूरे भारत का माथा घूम जाता है कि क्या बीसीसीआई वालों को पैसे की इतनी भूख बढ़ गई है कि अब उन्हें पाकिस्तान का हमला भी याद नहीं। पहलगाम में जो 26 लोगों की जान गई, शहीद हुए, क्या उनकी जान से ज्यादा एंटरटेनमेंट हो गया है? हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो देश थम सा जाता है, लोगों की नजर मैच से हटती नहीं है। उस दिन मैच की व्यूअरशिप सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, लेकिन आज उसी मैच को देखने से लोग जब इनकार कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भारत में पाकिस्तान को लेकर किस कदर तक गुस्सा है। जिस मैच को देखने के लिए स्टेडियम फुल हो जाता है, आज उसी मैच की टिकट धूल खा रही है। लोग मैच ही नहीं देखना चाहते, बल्कि कई लोग कह रहे हैं कि आज जब मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीम हाथ मिलाएगी, गले मिलेगी, तो हम टीवी तोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा होता हम देख नहीं पाएंगे। यूपी के अलग अलग जिले में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं। आज पक्ष और विपक्ष के सुर में बीसीसीआई के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कोई भारतीय भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं चाहता, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो हमें मजबूरी वश हिस्सा लेना पड़ता है। यही नहीं, बीजेपी सांसद और गायक राजनेता मनोज तिवारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया का मकसद पाकिस्तान को हराना है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वैसे तो पाकिस्तान खुद ही हारा मरा पड़ा है, लेकिन भारत खेल को खेल की भावना से ही खेलेगा। मनोज तिवारी ने यह भी साफ किया कि भारत और पाकिस्तान जाकर मैच नहीं खेल रहा है, एशिया कप जैसी अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं के तहत भारत खेल रहा है। वहीं ओवैसी भी बोले कि रुपए के लिए भला बीसीसीआई इतना कैसे गिर सकता है। यानी कुल मिलाकर विरोध चरम पर है। अब ऐसे में आगे क्या माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर। आज की ये खबर वाकई में दिल दहला देने वाली है। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी यानी डिंपल भाभी उस फ्लाइट में सवार थी। डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद है, दिल्ली जा रही थी। इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E211 में कुल 151 यात्री सवार थे, जिनकी जिंदगियां एक पल में दांव पर लग गई, लेकिन पायलट की सूझबूझ ने सबको बचा लिया। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब नॉर्मल लग रहा था। इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली के लिए टेक ऑफ की तैयारी में थी। रनवे पर विमान दौड़ा, स्पीड बढ़ी, यात्री सीट बेल्ट बांधे बैठे। डिंपल भाभी भी अपनी सीट पर आराम से बैठी थी, लेकिन अचानक उड़ान भरने से ठीक पहले इंजन को पर्याप्त
थ्रस्ट नहीं मिला, तकनीकी गड़बड़ी आ गई, विमान आसमान छूने को तैयार था लेकिन पायलट ने फटाक से इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसे रिजेक्टेड टेक ऑफ कहते हैं। विमान रनवे के अंतिम छोर से पहले रुक गया, लेकिन झटका ऐसा कि यात्रियों के होश उड़ गए, चीखें गूंजी, हड़प मच गया, कई लोग सहम गए, दिल की धड़कनें तेज हो गई। डिंपल भाभी का क्या हाल हुआ होगा सोचिए। अगर पायलट ने थोड़ी देर की होती तो विमान क्रैश हो जाता और 151 जिंदगियां तबाह हो जाती। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी, विमान को सुरक्षित रोका, सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया, कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। बाद में सबको दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। इंडिगो ने बयान जारी किया कि यह तकनीकी समस्या थी, लेकिन डिटेल्स नहीं बताई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसकी रिपोर्ट मांगी है, जांच होगी। अब सोचिए अखिलेश यादव को जब ये खबर मिली होगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। डिंपल भाभी की जान जाते जाते बची है और ये सिर्फ एक पल का फासला था। खैर, अब जांच में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात है। अब तीसरी खबर जो सपा के दिग्गज नेता एसटी हसन से जुड़ी है। राम भद्राचार्य के एक बयान पर पलटवार करते करते एसटी हसन ने ऐसा कुछ बोल दिया कि मुसलमानों को ही आतंकी बता दिया। ये विवाद से भरा बयान सुर्खियां बटोर रहा है। सब शुरू हुआ राम भद्राचार्य के उस बयान से, जिन्होंने एक कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया। यह सुनते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई, लोग भड़क गए। राम भद्राचार्य जो नेत्रहीन विद्वान है, 240 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, रामचरितमानस पर टीका की है, लेकिन ये बयान तो बवाल मचाने लगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है, जहां नफरत फैल रही है। सपा नेता एसटी हसन ने इस पर पलटवार किया, लेकिन उसका जवाब इतना तीखा था कि उल्टा पड़ गया। हसन ने कहा कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कुछ किया है सभी जानते हैं कि वो कैसा देश है। क्या सभी मुसलमान आतंकवादी है जो वो पाकिस्तान बता रहे हैं? उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये लाइन ही विवाद का केंद्र बनी। हसन ने आगे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं, वो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। ऐसे बयान समाज को बांटने के लिए दिए जाते हैं। क्या सभी मुसलमान आतंकवादी है? राम भद्राचार्य के बयान का जवाब देते हुए हसन ने खुद मुसलमानों को आतंकी जैसा जिक्र कर दिया, जो लोगों को चुभ गया। सपा वाले खुद फंस गए, सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, लोग कह रहे कि पलटवार करते करते चूक गए। हसन का इरादा राम भद्राचार्य को सबक सिखाना था, लेकिन यह बयान उल्टा पड़ गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश सभी का है और सभी को यहाँ रहने का अधिकार है, लेकिन वो क्या सभी मुसलमान आतंकवादी है वाला हिस्सा तो जैसे बम की तरह फूटा हो। कुल मिलाकर राम भद्राचार्य बनाम हसन का ये दौर पॉलिटिकल मसाला बन गया है और मुसलमानों को आतंकी बताने वाला बयान सुर्खियां चुरा रहा है। आखिर में चौथी खबर जो संभल की है, यहाँ एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के तहत मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाला है। अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर फिर गरजने को तैयार है और इसे सुनकर मौलाना माथा पकड़ रहे हैं, यानी तनाव चरम पर है। संभल जिले के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर और राया बुजुर्ग गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। वहां मस्जिद और मदरसे बने हैं जो पूरी तरह सरकारी जमीन पर है। तहसील प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ कि सलेमपुर सलार में 439 वर्ग मीटर जमीन पर मस्जिद खड़ी है और 0.154 हेक्टेयर पर मदरसा। राया बुजुर्ग में करीब 1.5 बीघा सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण है। कुल मिलाकर 2 गांव में 4 बीघा जमीन पर कब्जा है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये बर्दाश्त नहीं। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार दीपक जुरैल की अगुवाई में राजस्व टीम ने गांव का दौरा किया, अवैध निर्माण पर लाल निशान लगा दिए और चेतावनी दी कि 20 सितंबर तक खुद कब्जा हटा लो वरना बुलडोजर चलेगा। टीम में लेखपाल स्पर्श गुप्ता और
राहुल धारीवाल भी थे। अब सोचिए मौलाना का क्या हाल होगा। माथा पकड़कर बैठे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे कि कार्रवाई ना हो। गांव में तनाव फैल गया है, लोग डरे हुए हैं। योगी सरकार का ये एक्शन अवैध निर्माण के खिलाफ है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में डर का माहौल है। पहले भी संभल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बुलडोजर चला, विवाद बढ़ा। प्रशासन कहता है कि यह ग्राम समाज की जमीन है, कब्जा गैर कानूनी है, इसलिए कार्रवाई जरूरी है। लेकिन विपक्ष चिल्लाकर कह रहा है कि ये टारगेटेड एक्शन है। खैर, अब 20 सितंबर तक इंतजार, उसके बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।